गुड मॉर्निंग जय हिंद आर्मी। तो नहीं बॉस, गुड मॉर्निंग क्लास 10th आर्मी। हियर जैनब खातून इज प्रेजेंट टू टेल यू द समरी ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंग्लिश और लेटर टू गॉड। यानी यहाँ पर जैनब खातून उपस्थित हैं जो आपका इंग्लिश का पहला चैप्टर है और लेटर टू गॉड उसका समरी को एक्सप्लेन करेंगी। एक्सप्लेन इट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेंचो एज अ पुअर फार्मर। लेंचो एक गरीब किसान था। ही लिव्ड विथ हिज चिल्ड्रन एंड वाइफ। वह अपने बच्चों और पत्नी के साथ रहता था। ही वॉज डिपेंडेंट फ्रॉम हिज कम्प्लीटली लाइफ। वह उसकी पूरी जिंदगी अपने फसलों पर निर्भर करती थी। लेंचो वाज वेटिंग फॉर रेन। लेंचो किसका इंतजार कर रहा था? तो लेंचो बारिश का इंतजार कर रहा था कि बारिश आएगी और उसकी फसल अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए लिखा भी है, रेन विल कम एंड क्रॉप विल बी गुड। बारिश आएगी और उसकी फसल क्या होगी? तो अच्छी हो जाएगी। लेकिन बारिश नहीं आती है। देखिए क्या आता है, हेलस्टोन विल बी लुक्ड विद व्हाइट कलर ऑफ हिज फील्ड। तो बारिश नहीं आता है, ओलावृष्टि आ जाता है और ओलावृष्टि का रंग कैसा रहता है? तो सफेद रहता है। आगे नो हिज फैमिली हैव नथिंग सेफ। लेकिन वो हेलस्टोन आता है, ओलावृष्टि आता है जिससे उसकी खेत क्या होती है? सफेद रंग की दिखने लगती है और उसका फसल क्या होता है? तो बर्बाद हो जाता है और उसके फैमिली के पास कुछ नहीं बचता है कि वो अपने फैमिली का खर्चा चला सके। तो आगे देखिए क्या लिखा है, Then लेंचो wrote a letter to God। तो लेंचो क्या करता है आगे? तो वह एक पत्र लिखता है। जो किसको लिखता है? तो भगवान को लिखता है। Hey God, my crops had destroyed completely। वह क्या करता है गॉड से अपने लेटर में? वो अपने लेटर में गॉड से यह करता है कि मेरी पूरी फसल जो है वो बर्बाद हो चुकी है। तो किससे बर्बाद हुई थी उसकी फसल? तो ओलावृष्टि से उसकी फसल बर्बाद हो चुकी थी। देखिए, have nothing to run my family। उसके पास कुछ नहीं था जिससे वो अपनी फसल को दोबारा बो सके और अपने परिवार का खर्चा चला सके। So please send me 100 pesos that help to run my family। वो कहता है कि प्लीज कृपया भगवान मेरे को 100 पैसों भेज दीजिए जिससे मैं अपने परिवार का खर्चा चला सकूं और क्या कर सकूं? तो खेत दोबारा बो सकूं। He posted the letter to post office। वह जब लेटर लिख लेता है तो वह कहाँ भेज देता है? तो वह अपने लेटर को पोस्ट ऑफिस में भेज देता है। There the letter read by postmaster। लेकिन क्या होता है, भगवान पत्र नहीं पढ़ते हैं। भगवान की जगह पोस्टमास्टर, जो पोस्ट ऑफिस में पोस्टमास्टर था वही उनका पत्र पढ़ता है। और देखिए क्या करता है पोस्टमास्टर। At first postmaster laughed and then he decided to help लेंचो। पहले तो पत्र पढ़कर हंसता है, फिर देखिए वह डिसाइड करता है कि मैं लेंचो की मदद करूंगा। कौन डिसाइड करता है? पोस्टमास्टर डिसाइड करता है। गुड, आगे चलो। पोस्टमास्टर क्यों डिसाइड करता है ये देख लीजिए। पोस्टमास्टर यह सोचता है कि आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे लोग पृथ्वी पर मौजूद हैं जो भगवान में अभी भी विश्वास रखते हैं। इसलिए मैं लेंचो का मदद करूंगा और उसका विश्वास भगवान पर से नहीं टूटने दूंगा। किस पर से नहीं टूटने देगा? तो भगवान पर से विश्वास लेंचो का नहीं टूटने देगा। So he collect 70 pesos and send to लेंचो। वह कैसे 70 पैसों इकट्ठा करता है देख लीजिए। वह कुछ अपना पैसा और कुछ अपने साथियों से इकट्ठा करके 70 पैसों यानी 70 पैसों इकट्ठा करता है और लेंचो के पास भेज देता है। लेंचो एट फर्स्ट टाइम बिकम हैप्पी बाय। पैसों से भरा लिफाफा देखकर पहले तो लेंचो खुश हो जाता है। फिर देखिए क्या होता है, देयर ही स्टार्टेड काउंटिंग मनी फेल्ट एंग्री। पहले तो वह पैसा को देखकर खुश हो जाता है, लेकिन फिर वह जब पैसों को गिनता है तो वह दुखी हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। क्यों गुस्सा हो जाता है? क्योंकि उसके पास बहुत कम पैसे आए थे। कितने पैसे आए थे? तो 70 पैसों आए थे। कितने पैसे मांगा था? 100 पैसों। 100 पैसों माना था और 100 पैसों की जगह पर लेंचो के पास सिर्फ और सिर्फ 70 पैसे आते हैं, जिसके कारण वो एंग्री हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। आगे Lencho said the post office employees are bunch of crooks। वह लेंचो कहता है कि
पोस्ट ऑफिस के लोग हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, वो ठगों का समूह है। वो ठगों का समूह पोस्ट ऑफिस के लोगों को क्यों करता है? क्योंकि उसका 30 पैसों 30 पैसों पोस्ट ऑफिस के लोग चुरा लेते हैं। यह कौन सोचता है? तो लेंचो सोचता है। एक्चुअल में क्या था? एक्चुअल में जो पोस्ट ऑफिस के लोग थे, क्या वो बंच ऑफ क्रूक्स थे? क्या वो ठगों के समूह थे? नो सर, नो, वो ठगों के समूह नहीं थे। लेकिन लेंचो को यहाँ पर क्या होता है? तो गलत फहमी होता है। ठीक, आगे चलो। Because they have stole my 30 पैसों। देखिए वो कह भी रहा है कि मेरा पैसा, कितना पैसा? तो 13 पैसों क्या हो गया है? तो पोस्ट ऑफिस के लोग चुरा लिए हैं। एंड लेंचो अगेन रोट ऑर्डर लेटर। लेंचो क्या करता है? तो लेंचो फिर से एक पत्र लिखता है। किसको लिखता है? तो भगवान को एक पत्र लिखता है, जिससे वो एक बार फिर से अपना बचा हुआ पैसा मांग सके। By saying that he God please send my rest of money but not be post office direct transfer the money to my home। वो कहता है फिर से उस लेटर में वो कहता है कि जितना भी पैसा बचा है वो भेज दीजिए। लेकिन फिर वो यहाँ पे क्या कहता है? बट नॉट बाय पोस्ट ऑफिस। वो फिर से कहता है कि बट नॉट पोस्ट ऑफिस, लेकिन पोस्ट ऑफिस में नहीं। डायरेक्ट ट्रांसफर द मनी टू माय होम। वो डायरेक्ट कहता है डायरेक्ट मेरे घर भेज दीजिए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के लोग क्या कर रहे हैं? मेरे पैसे चुरा ले रहे हैं और मेरा पूरा पैसा आप मेरे घर पे भेज दीजिए। Very good. This is a good explanation of a letter to God. Once again, big clap for Zainab Khatun.